हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का कॉस्टिंग का पेपर आज कंप्लीट हो गया होगा एंड आपके सामने अब टारगेट है इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी के पेपर को खत्म करना। गाइस, आपको भी पता है देयर इज वेरी ह्यूज सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। लेकिन अब इसे हम लोगों को कम टाइम में कैसे कंप्लीट करना है, ज्यादा से ज्यादा कैसे स्टडी करनी है, इसकी स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस, काफी लोग एक मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक ये है कि वो लोग स्टार्ट विथ इनकम टैक्स। जब भी टैक्सेशन के पेपर के लिए वन डे बिफोर एग्जाम पढ़ाई करने लगते हैं तो वो चालू करते हैं इनकम टैक्स से। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप अभी इनकम टैक्स से शुरू करोगे तो आपको भी पता है हेड्स ऑफ इनकम इतने बड़े बड़े हैं जो अगर लेके भी बैठोगे तो 2 दिन में भी निपटने लायक वो बिल्कुल नहीं होता है। ओके, तो रेदर देन गोइंग विद दैट हेड्स ऑफ इनकम एंड ऑल, यू शुड गो विद फर्स्ट जीएसटी। आप जीएसटी का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लो। ऐसे पकड़ के चलिए कि कल आफ्टरनून 12, ओके, आफ्टरनून 12 तक आपको कैसे भी करके आपका जीएसटी जो है ये कंप्लीट करना है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी फॉर 40 मार्क्स है एंड ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है। आप अगर इनकम टैक्स के पीछे लगोगे, वो वैसे भी पेपर किचकट होता है, और आप अगर उसकी पढ़ाई के पीछे बैठ जाओगे और वो कंप्लीट ही नहीं हुआ तो वैसे भी पेपर जब आएगा तो उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती होने के वैसे भी चांस होते हैं। उससे बेटर है पहले जीएसटी कंप्लीट करो, बिकॉज ये सिंपल पेपर होता है और प्लस 40 मार्क का होता है। तो एटलीस्ट आप 30 मार्क्स भी इसमें सिक्योर कर पाओ तो आपको आसानी होगी ये पेपर को अच्छे से निकालने के लिए। तो आप अभी क्या कर रहे हो, जीएसटी के लिए पढ़ाई शुरू कर रहे हो एंड आफ्टरनून 12 तक आपको कैसे भी करके जीएसटी निपटाना है। और जीएसटी निपट सकता है बच्चों। और आफ्टरनून 12 के बाद थोड़ा आप लंच ब्रेक वगैरह कर लिया, इसके बाद आप लोगों ने लगना है फॉर योर इनकम टैक्स। एंड बच्चों, इनकम टैक्स को जब लगोगे तो मैं एक बात ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, जो आपके नीचे के चैप्टर्स है, दैट इज व्हाट, दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, टीडीएस हो गया, डिडक्शंस हो गया। ओके, ये जो चैप्टर्स है इनमें से सिंगल सिंगल क्वेश्चंस निकलते हैं। ओके, इसके अलावा आपका जो क्लबिंग हो गया, उसके अलावा आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है। तो मेरा मानना यह है कि आप क्या करो, आप लोग जैसे ही आपका जीएसटी का पार्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद इनकम टैक्स डायरेक्टली हेड से मत स्टार्ट करना। ये रिटर्न, टीडीएस, डिडक्शन, क्लबिंग एंड सो ऑन, ये आप लोग पहले कंप्लीट करने का ट्राई करो, बिकॉज यहाँ से एनी हाउ एक एक तो क्वेश्चन निकलता ही है। टीडीएस से मैं श्योरली बोलता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा। रिटर्न से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, डिडक्शन से भी आता है, क्लबिंग और सेट ऑफ से एक आधा आया तो आ जाएगा। बट आप ये करोगे तो आपकी ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी। आपका जीएसटी कंप्लीट हुआ रहेगा, प्लस आपने इतने चैप्टर्स तो कर लिए रहेंगे। और जब बात आएगी हेड्स ऑफ इनकम की, ओके, हेड्स ऑफ इनकम की, तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट शुड बी द सीक्वेंस। आप क्या करो बच्चों, आप सबसे पहले याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर सैलरीज, डू योर एचपी, आपका आईएफओएस कंप्लीट कर लो, देन कैपिटल गेन करो, और उसके बाद में आप लोगों को पीजीपीपी के ऊपर जाना है। देखो बच्चों, रीजन ये है कि आप लोगों का ऐसे भी तो कंप्लीट होने से रहा, तो हमें इतने कम टाइम स्पेंड में कैसे कंप्लीट करना है इस पे जोर देना पड़ेगा। अगर आप रात भर जागो, बाकी सब करो, ज्यादा पढ़ाई करो, तो हो सकता है कि आपका ये कंप्लीट भी हो जाएगा। बट आई एम टेलिंग यू, आप अगर इस वे से भी जाओगे तो आपका काफी सारा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये सब पढ़ना कहाँ से है। आप अगर इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल देखोगे तो उसमें लेटेस्ट रिकैप्चुलेट मिल जाएगा आपको। तो उस लेटेस्ट रिकैप्चुलेट में इन लोगों ने शॉर्टली, समरली, बहुत अच्छे से ये सारे जो हेड्स है वो इनकॉर्पोरेट किए, उनके मेन मेन पॉइंट्स वहां पे इनकॉर्पोरेटेड है। तो ट्राई टू कवर दैट हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम योर लेटेस्ट रिकैप्चुलेट। बाकी ये जो सारे जो चैप्टर्स है ये ट्राई करना कि आप लोग आपके मॉड्यूल रीडिंग से कर सको, या जो भी आपने नोट्स रेफर करी होगी वहां से आप कंप्लीट करो। जीएसटी ट्राई टू कवर ऑल फ्रॉम योर मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल काफी अच्छे बनाए गए हैं। तो आप अगर इस वे से स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, तो प्लीज ट्राई टू डू योर स्टडी इन दिस सीक्वेंस, और प्लीज अवॉइड करना डायरेक्टली इनकम टैक्स लेने को, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आप इनकम टैक्स लेने बैठोगे, आप थरोली करने की कोशिश करोगे तो ये पीजीपीपी, कैपिटल गेन, सैलरी ही आपका परसों तक का टाइम खा जाएगा अगर आप थरोली करने की कोशिश करोगे तो। हाँ, अगर आपकी किसी बच्चे की अगर पहले से रिवीजन अच्छी हो रखी है तो वो फटाफट वहां से रशअप कर सकता है। ओके, लेकिन आपको बहुत ज्यादा अब इसमें जाना नहीं है, बिकॉज आप उसके चक्कर में लग जाओगे तो आपका बाकी सब रह जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज सॉल्व कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम के
3 और 4 क्वेश्चन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये आपको कैसे भी करनी है, बिकॉज ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आता है। एक बार का आपका हेड नहीं हुआ तो चलेगा, बट ये चैप्टर छोड़ के मत जाना, इसके क्वेश्चन एटलीस्ट देख के जाना। ओके, तो ये सारी मेरी बातें अच्छे से याद रखो एंड प्रिपेयर वेल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस लास्ट पेपर ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ओके, चलो बाय बाय।